भाई तुझे किसी से मिलाना है। अच्छा, कौन? रुक मैं बुलाता हूँ। नेहा आ जाओ। भाई हम बहुत दिन से नौकरानी ढूंढ रहे थे ना, आज फाइनली मिल ही गई और आज से हमारे घर में यही काम करेगी। तुम लोग बैठो। नेहा तू पागल हो गई क्या? हमारी बराबरी पे बैठ रही है। अरे तो क्या हुआ भाई, इसमें बैठने देना ऊपर। एक बार में तुझे समझ में नहीं आती क्या? वो तो मालिक है और तू एक नौकरानी है। अपनी औकात में रह। और एक बात भूलना मत, नौकर की जगह हमेशा जमीन पे होती है। भाई तुझे एक बात बताऊं, ये घर के सारे काम कर लेती है। अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू रुक, मैं तुझे अभी डेमो दिखाता हूँ। ए सुन, चाय बना के लेके आ। हाँ मैं लाती हूँ। ये सुन, चाय अच्छी होना चाहिए, समझी? वो सामान कहाँ पर रखा है? वो शुगर और चाय पत्ती ऊपर वाला जो कबर्ड है उसमें रखे हुए हैं, और मिल्क फ्रिज से निकाल लेना। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। भाई जब मैं घर पे नहीं रहूंगा ना, तो उस पे नजर रखना। इन नौकरों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वैसे भाई एक बात बता, ये तुझे कहाँ पर मिली? अरे भाई ऑफिस का जो मेरा कलीग है ना, उसकी वहाँ पर काम करती है। मैंने उससे काम वाली बाई के बारे में पूछा था, तो उसने इसे भेज दिया। और मेरा कलीग बता रहा था पिछले साल इसकी शादी हुई थी और कुछ महीने के बाद उसका सास ससुर चल बसे और कुछ दिनों बाद उसका पति भी चला गया। तो अब इसका कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर ये रहती कहाँ पर है? अरे हमारा सोसाइटी के पीछे वो जो गरीब का बस्ती है ना, वहाँ पर रहती है। अब ये घर घर में काम करके ही पैसे कमाती है। ए रुक, ये चाय तो हमारे लिए बनाने के लिए बोला था ना, खुद के लिए क्यों बनाई? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। पहले हमारा बराबर बैठ रही थी, अब चाय पीने लग गई। जब एक थप्पड़ पड़ेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। बस कर यार, क्या बके जा रहा है तू? माना कि वो हमारे यहाँ भाई का काम करने आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू बेइज्जती पे बेइज्जती करते जाएगा उसको। लड़कियों से तू ऐसे बात करेगा? बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुझमें यार। कुलदीप, कोई बात नहीं। ये तेरा नाम कैसे जानती है? और तू साहब बोल, नाम क्यों ले रही है? क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए नाम लेके बोल रही है। कोई साहब करके थोड़ी बात करेगी। क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड थी? हाँ, शादी के पहले मैं इनकी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर फिर मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया जो इनसे ज्यादा अमीर था, इसलिए मैंने उसे चूज कर लिया। पर फिर क्या पता था मेरे साथ ये सब गलत हो जाएगा। और आज देखो, मेरी किस्मत ने मुझे वापस से इनके ही सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और भाई सुन, अब ना दूसरी नौकरानी ढूंढ ले, क्योंकि अब से ये नौकरानी के काम नहीं करेगी। क्या मतलब है तेरा? क्योंकि अब से ये मेरे ऑफिस में काम करेगी, ना कि ये घरों के काम करेगी। और ऑफिस के पूरे काम इसको मैं सिखाऊंगा। कुलदीप, आप ये क्या बोल रहे हो? नेहा, तुम बिल्कुल चुप रहो। शुरुआत से मैं हमेशा तुम्हारी मानते आया हूँ, लेकिन अब बिल्कुल चुप। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। भाई तू बहुत गलत कर रहा है। ये लड़की शुभ नहीं है। पहले जिस घर में इसकी शादी हुई थी ना, वो लोग तो बर्बाद हो गए। अब तेरी बारी है। भाई प्यार हालात देख के नहीं किया जाता। आज उसे मेरी इतनी ज्यादा जरूरत है, तो आज अगर मैं साथ नहीं दूंगा तो कब दूंगा? और रही बात मेरे बर्बाद होने की, अगर मैं उसका अच्छा कर रहा हूं ना, तो ऊपर वाला मेरा भी अच्छा ही करेगा। और भाई वैसे भी हम इसको काम करवाने के लिए लाए थे। माना कि वो नौकरानी थी, पैसे के लिए वो काम करती है, लेकिन तूने तो उसकी पूरी बेइज्जती कर दी। तूने तो कुछ अच्छा ही नहीं छोड़ा। कम से कम इंसानियत के नाते तो अच्छे से बात कर लेता। और भाई जो भी उसके साथ में पास्ट में हुआ, उसमें उसकी क्या गलती है यार? तू बस इतना सोच, तेरे थ्रू वो यहां तक आई। हमने तो ये तक सोच लिया था कि हम जिंदगी में कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम दोनों आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही चाहता है कि मैं इस इंसान की मदद करूं, और मैं ये करूंगा। और अगर तुझे बुरा लग रहा है तो तू यहां से जा सकता है। तू बहुत बड़ा पागल इंसान है, याद रखना। मैं जा रहा हूँ। नेहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छे इंसान होने के नाते तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब खुश हो जाओ।